अगले दिन स्मृति काउच पर बैठी अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो ओपन करती है तो उसमें एक वॉइस नोट था। वो वॉइस नोट ओपन करके सुनने लगती है, जो कि वीर का था। बच्चा, सूट खत्म होते ही फोन करना। तुम्हारा मन हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, वरना आई विल हैंडल इट। स्मृति ने उस नोट्स को सुनकर स्माइल की और फिर ओके टाइप कर सेंड कर दिया और फिर वहां से बाहर निकल गई। वो लिफ्ट से शूटिंग वाले फ्लोर पर बाहर आई तो उसे वहीं पर वंश मिल गया। वंश ने उसे देखकर कहा, हे सिली, व्हाट्स अप? स्मृति ने भी कहा, गुड। और फिर ऐसे ही बातें करते हुए दोनों शूटिंग सेट पर पहुंचे और अपने चेंजिंग रूम में रेडी होने के लिए चले गए। दोनों का आज एक शू ब्रांड के लिए सूट था, तो उन्हें कपड़ों के साथ डिफरेंट शूज भी चेंज करने पड़ रहे थे। ऐसे ही करते करते उनका सूट बहुत अच्छे से खत्म हुआ। सभी बहुत इम्प्रेस्ड थे उन दोनों की काम से। सूट खत्म करके स्मृति अपने चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी कि वंश ने उसे कहा, सिली, तुम मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हो ना? उसमें स्मृति कुछ सोचकर हाँ कह देती है तो वंश बोलता है, ओके देन तुम रेडी हो जाओ, बाद में मिलते हैं। फिर दोनों ही रेडी होने चले जाते हैं। स्मृति अपने चेंजिंग रूम में गई तो उसकी असिस्टेंट रितु ने उसे एक पैकेट देते हुए कहा, मैम, सर ने भेजा है आपके लिए। कहा है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में जाना चाहो तो ये पहनो। स्मृति वो पैकेट लेकर कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं रेडी हो जाती हूँ। वीएसआर एंटरटेनमेंट के मीडिया इंटरेक्शन हॉल में वीर के ऑफिस का ये पूरा फ्लोर मीडिया गैदरिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था। सभी मीडिया वाले स्टेज के सामने चेयर पर बैठे हुए थे। सामने स्टेज पर अभिमन्यु, जो कि वीएसआर एंटरटेनमेंट एंड इंटरनेशनल के पीआर डिपार्टमेंट के हेड या डायरेक्टर थे, वो स्टेज पर आए और सभी मीडिया वालों से इंटरेक्ट करने लगे। अभिमन्यु को मीडिया के साथ खेलने में महारत हासिल थी और उसे अच्छे से उनके सवाल से डील करना भी आता था। तभी तो वीर के ऑफिस का पीआर डायरेक्टर था और इसलिए वीर ने स्मृति के मैटर को उसे ही देखने को कहा था। वो रिपोर्टर्स में से किसी ने कहा, डायरेक्टर अभिमन्यु, मिस स्मृति और मिस्टर वंश कब तक आएंगे? अभिमन्यु कुछ कहता कि उसकी नजर सामने हॉल के एंट्रेंस डोर पर गई और उन्होंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, लीजिए, नाम लिया और हाजिर। उसकी बात से सभी का ध्यान एंट्रेंस पर चला जाता है। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं, जहां से स्मृति और वंश साथ में आ रहे थे। वंश ने एक मल्टी कलर टी शर्ट और जीन्स कैरी किया हुआ था, वहीं स्मृति ने एक व्हाइट मल्टी कलर फ्लावर प्रिंटेड वन पीस टॉप पहना हुआ था। स्मृति ने वंश का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों एकदम किसी टीनेज कपल की तरह लग रहे थे। सभी रिपोर्टर जल्दी से उनकी फोटोज लेने लगते हैं। दोनों चलते हुए स्टेज पर गए तो डायरेक्टर अभिमन्यु ने उनका वेलकम किया। दोनों अपनी जगह बैठ गए तो सभी मीडिया वाले अपने सवालों की व्यवचार करना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टर अभिमन्यु सबको शांत करते हुए कहते हैं, अरे आप सब शांति से एक एक करके सवाल पूछे। दोनों का फर्स्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस है, ऐसे तो बच्चे डर जाएंगे। सभी उनकी बात पर हंस देते हैं और फिर एक एक करके उनसे सवाल करते हैं। एक रिपोर्टर स्मृति की तरफ देखकर बोला, मिस स्मृति, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतनी कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है, तो आप आगे और क्या करना चाहती हैं? स्मृति अभिमन्यु से माइक लेते हुए स्माइल करके कहती है, वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड सभी मॉडल्स की तरह ही मेरा भी गोल ऑब्वियसली इंटरनेशनल सुपर मॉडल का ही है। सो इफ आई एम कैपेबल इनफ फॉर दैट देन मैं जरूर अपना 100% दूंगी वहां पहुंचने के लिए। वो रिपोर्टर बैठ जाता है और दूसरा रिपोर्टर वंश से सवाल करने लगता है। वहीं अपने केबिन में बैठा वीर अपनी लैपटॉप पर कॉन्फ्रेंस हॉल का लाइव फुटेज देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में गुम था। स्मृति के मुंह से इंटरनेशनल सुपर मॉडल वाली बात सुनकर अचानक उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग। दूसरी ओर कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी रिपोर्टर्स कुछ न कुछ पूछ रहे थे दोनों से। तभी एक रिपोर्टर उठा और उनसे कहा, मेरा सवाल आप दोनों से ही है। एक ही दिन में आपकी फोटोज ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। कोई भी नहीं कह सकता कि ये आप दोनों का पहला कपल शूट था, और लोगों की माने तो उनका कहना है कि आप दोनों रिलेशन में हो। सो इज दैट ट्रू? वंश थोड़ा मजाकिया लहजे में कहता है, काश ये चीज सच होती। फिर स्मृति की तरफ देखते हुए बोला, आई मीन जस्ट लुक एट हर, इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल सी लड़की को कौन नहीं डेट करना चाहेगा। पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं इन दिनों में। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये चीज मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। वो साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, तो वो डेट ही कर रहे हो एक दूसरे को, ये जरूरी तो नहीं। फिर स्मृति की तरफ देखकर रिपोर्टर कहता है, मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
स्मृति बोली, मैं सबसे थैंक यू कहना चाहूंगी हमें इतना प्यार देने के लिए, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मुझे सिर्फ मेरे काम के लिए प्यार करें, ना कि किसी और चीज को लेकर। बाकी आप सब समझदार हैं। स्मृति की बात से सभी अच्छे से समझ रहे थे कि उसने इनडायरेक्टली ये कहा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। फिर आगे एक और रिपोर्टर ने कहा, मिस स्मृति, आप किस कंपनी की मॉडल है और आपके इतने बेहतरीन काम को देखकर हम सभी जानना चाहेंगे कि आपको ट्रेन किसने किया। ये सवाल सुनते ही वीर गौर से लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगा। वो ये जानना चाहता था कि आखिर स्मृति इसका क्या जवाब देगी और इस सवाल से कैसे निपटेगी। डायरेक्टर अभिमन्यु भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन है जिसने स्मृति को इतना अच्छा ट्रेन किया है, क्योंकि इसे अभी तक स्मृति और वीर के बारे में पता नहीं था। तभी स्मृति बोलना शुरू करती है, पहली बात तो मैं अभी भी अंडर ट्रेनिंग ही हूँ, तो मैं अभी भी किसी कंपनी के द्वारा साइन मॉडल नहीं हूँ, और ये सारे अभी के फोटोशूट वाज लाइक ए टेस्ट फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ। तो देखते हैं आगे कौन सी कंपनी मुझे अपना मॉडल असाइन करना चाहे। एंड जहाँ तक बात रही मेरे ट्रेनर की, तो मैं उनको खुद सबके सामने एक दिन इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जिस दिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सभी उसके जवाब देने के ढंग से काफी इम्प्रेस थे। उसकी बात खत्म होते ही सभी तालियां बजाने लगते हैं। डायरेक्टर अभिमन्यु भी काफी हैरान थे। उन्होंने भी ताली बजाते हुए अपने मन में कहा, क्या सच में इनका फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन था और मुझे मिस स्मृति की बात करने का और किसी सवाल को हैंडल करने का तरीका प्रेसिडेंट राठौर की तरह क्यों लगा। आखिर है कौन मिस स्मृति को ट्रेन करने वाला। उधर वीर के फेस पर एक प्राउड स्माइल थी। वो बहुत खुश था स्मृति के जवाब से भी और उसके जवाब देने के तरीके से भी। वीर अपनी चेयर पर लीन होते हुए उसी प्राउड स्माइल के साथ बोला, दैट्स माई गर्ल। अब तक मीडिया इंटरेक्शन खत्म हो चुका था। सभी मीडिया वाले भी अब तक जा चुके थे। सभी स्मृति से काफी इम्प्रेस्ड थे। सभी के जाने के बाद डायरेक्टर अभिमन्यु स्मृति के पास आए और कहा, मिस स्मृति, आपको मॉडल नहीं पीआर डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। मतलब क्या ही हैंडल किया मीडिया वालों को। कोई भी नहीं कह सकता कि आपका फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन था। आप जितनी कॉन्फिडेंटली सारे जवाब दे रही थी, आई वॉज जस्ट स्पीचलेस। स्मृति ने भी पोलाइटली उसे थैंक्स कहा और वहाँ से निकल आई। हॉल के बाहर ही उसे वंश खड़ा मिल गया। स्मृति को देख वंश ने कहा, सिली, रात हो गई है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। स्मृति उसे मना करते हुए बोली, डोंट वरी वंश, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। जब बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी स्मृति नहीं मानी, तो फिर वंश हार मानते हुए वहां से चला जाता है। स्मृति भी फिर सीधे वीर की केबिन की तरफ जाने लगती है, तो उसे आर्यन मिल जाता है, जो उससे कहने लगा, मैम, बॉस कार में आपका वेट कर रहे हैं। स्मृति फिर उसे ओके कहकर वीर की पर्सनल पार्किंग की ओर चली जाती है। स्मृति आके वीर की कार का डोर ओपन करके उसमें बैठ जाती है। तभी वीर, जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था, फोन को वापस से पॉकेट में रखते हुए कार की पार्टीशन ऑन कर देता है। स्मृति अपनी सीट पर बैठने के बाद जैसे ही वीर की तरफ मुड़कर उसे कुछ कहने को हुई कि उसने अचानक ही अपने आप को सीट पर आधा लेटा वीर के नीचे दबा हुआ पाया। वो हैरानी में वीर को देखते हुए बोली, वीर। बस इतना ही कह पाई थी कि वीर के होठों ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वीर जो कार की पार्टीशन ऑन करते ही उसके ऊपर आ गया था, वो अब उसे किस करने लगा था। स्मृति को कुछ पल समझ ही नहीं आया कि कुछ सेकंड्स में ये हुआ क्या उसके साथ। फिर कुछ टाइम बाद वो भी वीर के किस का रिस्पॉन्स करने लगी। वीर जहाँ स्मृति के कमर और हिप्स को सहलाते हुए उसे किस कर रहा था, वहीं स्मृति वीर के बालों में एक हाथ घुमाते हुए और दूसरे हाथ उसके पीठ पर चलाते हुए उसे किस बैक कर रही थी। वीर किस करते हुए काफी वाइल्ड होते जा रहा था, वहीं उसका साथ देते हुए स्मृति भी वाइल्ड हो रही थी। वीर और स्मृति अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। वीर किस करते हुए अपना लेफ्ट हैंड स्मृति के ड्रेस को ऊपर करते हुए अंदर ले जाने लगा था। स्मृति ये चीज फील करती है पर कुछ कहती नहीं। वीर अब उसके होठों को छोड़कर उसके नेक पर आ गया था और उसके पेट को सहलाते हुए अपने हाथ अब ऊपर की तरफ ले जाने लगा था। ये महसूस करके स्मृति के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। वो आंखें बंद किए लेटी वीर को जो करना है उसे करने दे रही थी। वीर के उसके नेक पर किस करने से वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वीर के हाथ अब स्मृति के अपर बॉडी पर थे। ये महसूस करते ही स्मृति और ज्यादा सीवर करने लगी। दोनों ही काफी ज्यादा डेस्परेट होते जा रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने कहा, बॉस, हम घर पहुंच गए। वीर अपनी सेंस में वापस आया और स्मृति के ऊपर से हट गया। दोनों की सांसें काफी तेज थी इस वक्त। दोनों अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपने कपड़े ठीक करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। अंदर आके दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए फ्रेश होने। वीर अपने रूम में आया और सबसे पहले शावर लेने गया। वो शावर के नीचे खड़ा खुद से बोल रहा था, ये क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसे कैसे खुद पर से कंट्रोल खो सकता हूँ? क्या हो गया था मुझे बच्चा को उस वंश के साथ देखकर?
ये सब सोचते हुए वो शावर के नीचे खड़ा भीग रहा था। वहीं स्मृति के रूम में वो चेंज करने के बाद मिरर के सामने खड़ी खुद के नेक पर अभी कुछ देर पहले वीर के दिए हुए व्हाइट मास्क को देखते हुए कहती है, आज क्या हो गया था वीर को? वो कुछ तो अजीब थे मेरे साथ। आज उनका छूना मुझे रोज जैसा क्यों नहीं लगा? क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो मुझ पर अपना हक जता रहे थे? ये सब सोचते हुए वो बेड पर बैठ जाती है और अपने फोन में कुछ करने लगती है। तभी उसे वीर की ऑफिस वाली बात याद आती है, जब उसने उससे कहा था कि घर जाकर ऑनलाइन न्यूज चेक करना। स्मृति ने जल्दी से आज की ट्रेंडिंग न्यूज ओपन किया तो सबसे पहले तो उसे अपनी और वंश की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही थी। फिर जब उसने बिजनेस न्यूज देखा तो वो हैरान हो गई। न्यूज में था, त्रिपाठी कंपनी के शेयर एक ही रात में अर्थ से सीधा फर्श पर। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि त्रिपाठी की ये हालत हो गई? सूत्रों की माने तो उन्होंने किसी बड़े बिजनेसमैन को कर दिया है नाराज, जिसके चलते उनके शेयर होल्डर ले रहे हैं अपने शेयर्स वापस। ऐसे ही चलता रहा तो मिस्टर शैलेश त्रिपाठी को दिवालिया होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी ये हालत के पीछे आखिर है कौन और किस बड़ी हस्ती को कर दिया है नाराज मिस्टर त्रिपाठी ने। वीर? न्यूज पढ़ते ही स्मृति के मुंह से अचानक ही निकला। फिर उसने सोचती हुई कहा, कहीं सौरभ ने उस दिन जो मेरे साथ किया ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ? वो अपने मन में ये सब सोचे जा रही थी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन में रियाज अपनी कंफर्टेबल चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो कॉल पिक करके अपने कानों से लगाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस उस लड़की का नाम आती है, वो अंसा मैम के घर पर ही रह रही है और ये भी पता चला है कि वो अंसा मैम की फ्रेंड है जो कि अभी बाहर से आई है और इस दिन ऑफिस में वो अंसा मैम के बारे में ही पता लगाने के लिए आई थी और वो जूडिक इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। इतना बोलकर वो रियांश की कुछ कहने का वेट करने लगता है। तभी रियांश कहता है, ओके, उस लड़की पर नजर रखो, वो कब कहाँ जाती है, क्या करती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करते रहो। इतना कहकर रियांश कॉल कट कर देता है और कुछ सोचने लग जाता है। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।